हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छे चल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस का जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है एसआई और कांस्टेबल के लिए, उससे रिलेटेड वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है। अगर हम उत्तराखंड रिटन एग्जामिनेशन की बात करें उत्तराखंड पुलिस के, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, हिंदी, उत्तराखंड और जीएस। तो जीएस पार्ट के हम ऑलरेडी 16 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपको ये जीएस सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड पार्ट को। तो उत्तराखंड के लिए हम परीक्षा वाणी जो किताब है बुक, उसको कवर करने जा रहे हैं। हम आपको इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो परीक्षा वाणी की जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं उसको हम प्रोवाइड किए आपके लिए सीरीज़ के तौर पर ला रखे हैं। तो आज के इस पार्ट में हम 30 एमसीक्यूज़, ठीक है, 30 एमसीक्यूज़ लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर सी, मोनाल। जो मोनाल है, इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा सकता है। ये है उत्तराखंड का साइंटिफिक लोफोफेरस इम्पीजेनस। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसका साइंटिफिक नेम है लोफोफेरस इम्पीजेनस। इसे लोकल लैंग्वेज में हिमालय का मयूर, मुनाल या मुनियाल भी कहा जाता है। तो लोकल लैंग्वेज में इसे, जो स्थानीय लोग हैं, इसे हिमालय का मयूर, मुनाल या मुनियाल भी कहा जाता है। ये 2500 से लेके 5000 मीटर तक के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो मोनाल है ये फीमेल पक्षी है, ठीक है। तो देखिए, एक इसका जो वर्जन है जो इसके पास, एक मेल पक्षी पाया जाता है, एक फीमेल पक्षी पाया जाता है। जो मेल है इसे हम डफिया कह के बुलाते हैं और जो फीमेल है इसे हम मोनाल कहते हैं। तो जो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है ये मेल है या फीमेल है? तो ये फीमेल है, क्योंकि मेल को हम डफिया कहते हैं। इसके अलावा जो मोनाल है ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, नेशनल बर्ड है। और कुछ समय पहले तक ये हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी हुआ करता था, लेकिन हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने इसे अपना राज्य पक्षी से हटा दिया है। अब हिमाचल का जो राज्य पक्षी है वह है वेस्टर्न ट्रैगोपैन, ठीक है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन, या हिंदी में इसे जेवर भी कहा जाता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी अब जेवर है या वेस्टर्न ट्रैगोपैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है? तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल को राज्य पुष्प कहते हैं। ये 4800 से लेके 6000 मीटर तक की ऊंचाई वाले इलाके में पाया जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है सोसूरिया अब्वेलेटा, ठीक है। तो सोसूरिया अब्वेलेटा इसका राज्य पुष्प है। उत्तराखंड में इसके 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और लोकल लैंग्वेज में इसे कौल पद्म भी कहा जाता है। तो इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम, उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं, इसे लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में अवस्थित है? तो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1986 में इसको बनाया गया था। और ये क्यों बनाया गया था, क्यों फेमस है? ये जो हमारा राज्य पशु है कस्तूरी मृग, उसके संरक्षण के लिए ये फेमस है और सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग इसी अभयारण्य में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है?
तो राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? ऑप्शन बी आलू। उत्तराखंड में कांचुली खर्क है, तो कांचुली खर्क एक जगह है, ठीक है, जो किस लिए फेमस है? ये कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र के लिए फेमस है। इसे 1982 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसका कांचुली खर्क को कब बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था? 1982 में। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और ये क्या फेमस है? कस्तूरी मृग के संरक्षण और प्रजनन केंद्र के लिए। नेक्स्ट है राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्य वृक्ष बुरांस के फूल लगने का समय है, तो राज्य पुष्प बुरांस, ठीक है। तो बुरांस जो हमारा राज्य पुष्प है ये फरवरी से अप्रैल मंथ में लगता है, जो कि बसंत ऋतु का मौसम है। तो बसंत ऋतु के मौसम में बुरांस के फूल खिलते हैं। बुरांस का फूल के जो साइंटिफिक नेम है ये क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका साइंटिफिक नेम है और ये 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। जो बुरांस का फूल है इसका कलर क्या होता है? रेड होता है। देखिए अगर ये बुरांस का फूल 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई में है तो इसका कलर कैसा होता है? रेड हो जाता है। इससे ऊपर 4000 मीटर से ऊपर जाने पर इसका रंग बहुत डार्क लाल हो जाता है। और अगर हम 11000 से ऊपर चले जाएं तो इसका रंग सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। 11000 फीट से अगर ऊपर चले जाएं तो इस बुरांस का फूल का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सफ़ेद रंग के बुरांस के फूल किस ऊंचाई से ऊपर पाए जाते हैं? तो 11000 फीट से ऊंचे। नेक्स्ट है नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। तो उत्तराखंड का जो बनाया गया था, फॉर्मेशन हुआ था, वो कब हुआ था? ये 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो जब इसे बनाया गया था तो ये इंडिया के 27वें स्टेट के फॉर्म में इस्टेब्लिश हुआ था। और अगर हिमालयन राज्यों की बात करें तो ये 11वां हिमालयन स्टेट था। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। किस तिथि को उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड नाम कब चेंज किया, उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड कब किया गया? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2007 को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी के लिए आरक्षित है? देखिए अगर हम उत्तराखंड में टोटल विधानसभा सीट देखें तो ये 70 हैं। 70 में से जो 13 हैं ये रिजर्व हैं। कैसी हैं? 15 क्या है? रिजर्व हैं, तो आरक्षित हैं। 15 में से भी 13 जो ये हैं शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, एससी के लिए हैं, और 2 सीटें क्या हैं? शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं। तो ये 2 सीटें कौन सी है? पहला तो है चक्राता का जो कि देहरादून में पड़ता है, और दूसरा है नानकमत्ता, ठीक है, नानकमत्ता में जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षित हैं, चक्राता और नानकमत्ता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो इसमें से जो रुड़की है ये उत्तराखंड का या उत्तरांचल का जिला नहीं है। उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें से 6 कुमाऊं में है और 7 गढ़वाल में है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो उत्तरांचल में या उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये एक राज्य सरकार द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? ठीक है, तो देखिए जो शासन की प्रणाली है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने अपने जो नगर हैं उनमें अलग अलग नगर निगम
नगर परिषद, ठीक है, नगर पंचायत, इस तरीके से इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो नगर निगम क्या होते हैं? ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या, ठीक है, जिसकी जनसंख्या अगर वो नगरीय क्षेत्र में है, यानी सॉरी जो मैदानी क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र में अगर उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से एबव है, 1 लाख से एबव है, और अगर पहाड़ी क्षेत्र है उसकी जनसंख्या 90,000 से ज़्यादा है, 90,000 से ज़्यादा है, तो वो नगर निगम के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे ही उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? 8 नगर निगम है। तो ये कौन कौन से हैं? पहला है देहरादून, फिर है हरिद्वार, तीसरा है हल्द्वानी, फिर है काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, कोटद्वार और ऋषिकेश। ये 4 नगर निगम है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है उत्तरांचल में किसी नगर निगम का नगर प्रमुख होता है, ठीक है। तो जो उत्तराखंड में जो नगर निगम है उसका प्रमुख किसके द्वारा चुना जाता है? वहाँ की स्थानीय जनता के द्वारा। तो इसके प्रमुख को क्या कहते हैं? हम मेयर कहते हैं। तो ये किसके द्वारा चुना जाता है? स्थानीय जनता के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग, ठीक है। तो जब उत्तराखंड की राजधानी के लिए चुना जाना था तो राज्य सरकार द्वारा एक आयोग बनाया गया। तो इस आयोग का नाम क्या था? दीक्षित आयोग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो दीक्षित आयोग को बनाया गया था। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं के लिए, ठीक है, देखो 2 चीज़ें, एक आती है सेवा, एक आता है पंचायत, ठीक है, में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण क्या है का प्रावधान किया गया है। तो महिलाओं के लिए कितना आरक्षण रिजर्व है? अगर सेवाओं की बात करें, ठीक है, तो सेवाओं की बात करें तो ये 30% है। और अगर पंचायत की जो सीटें हैं, पंचायत की सीटें हैं, तो इसमें 50% सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट है उत्तरांचल या उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया गया, ठीक है। तो कौन सा नामित है? एंग्लो इंडियन समुदाय से, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन से एक को नॉमिनेट किया जाता है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य था? तो ये था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी 27वां राज्य। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है ये ऑप्शन नंबर ए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। नैनीताल जगह जो नैनीताल में है। तो इसका जो बिल्डिंग है इसको बनाने का काम किसने किया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंटोनी मैकडोनाल्ड, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा उत्तराखंड का की जो बिल्डिंग है उच्च न्यायालय की, इसे बनाया गया था नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है राज्य उच्च न्यायालय के अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या यानी उत्तराखंड में जो टोटल जजेस हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस को मिला के वो कितनी है? तो ये ऑप्शन नंबर डी 11 हैं। 1 + 10 यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 10 अदर जजेस। तो अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, ठीक है, उत्तराखंड के, ये हैं संजय कुमार मिश्रा। तो संजय कुमार मिश्रा अभी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। नित्यानंद स्वामी के बाद भगत सिंह कोश्यारी को बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद कौन बने थे? एनडी तिवारी। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट निर्वाचित, ठीक है, यानी इलेक्टेड, जो इलेक्शन जीत के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, तो ये कौन थे? एनडी तिवारी, ठीक है। और जो पहले जब उत्तराखंड बना तो उस टाइम पे सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। और पहले इलेक्टेड कौन थे? एनडी तिवारी।
पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण की सीमा दी गई है। ठीक है, की सीमा है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी 50%। तो 2008 में खंडूरी जी की जो सरकार थी भाजपा की, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया और ये इस आरक्षण को 33% से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया। नेक्स्ट है मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं। तो मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई तक। नेक्स्ट है ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो ब्रह्म कमल शिवजी भगवान को चढ़ाया जाता है। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग, तो इसमें से कौन से विभाग को 2011 में बनाया गया, यह है सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा विभाग, ये 2011 में बनाया गया था। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्षा कौन थी। तो पहली उपाध्यक्ष कौन थी राज्य के विधानसभा की, ये थी विजया बर्थवाल। ठीक है, विजया बर्थवाल पहली राज्य उपाध्यक्ष थी विधानसभा की। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है, संस्कृत। तो पहली कौन सी है, हिंदी। तो हिंदी फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज है, सेकंड है संस्कृत। चौथा है, आपको इसमें से मैच करना है कि ये विकासखंड किस जिले से रिलेटेड है। देखिए हवलबाग, डुंडा, उखलकांडा, खानापुरा। ठीक है, तो जो हवलबाग है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हवाला बाग ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है। उखलकांडा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। तो ए का 4 कहाँ पर है, ये है, और सी का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो हवलबाग कहाँ है, अल्मोड़ा में, उखलकांडा नैनीताल में, डुंडा उत्तरकाशी में, और खानापुरा ये हरिद्वार में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में आपको पता है 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो है कहाँ का, चमोली का। तो चमोली का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कहाँ का है, चंपावत का। तो ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों को सही लिखाएं। तो सबसे घटते क्रम में यानी सबसे पहले मैक्सिमम कौन आएगा, चमोली। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले है, फिर उत्तरकाशी का है, फिर पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। ठीक है, और सबसे लास्ट में सबसे कम किसका है, चंपावत का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो राज्य एक हमारा ये क्वेश्चन है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित हैं। यानी शेड्यूल कास्ट यानी एससी के लिए संरक्षित हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए। टोटल 15 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, जिसमें से 13 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए, एक चक्राता की, एक नानकमत्ता की। तो ऑप्शन नंबर बी 2 सीटें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1, जिसमें हमने 31 MCQs को कवर किया। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये उत्तराखंड की सीरीज़ पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।